हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। इसका मतलब है पैसा खर्च करना ये दिखाने के लिए कि आपके पास कितने पैसे हैं। ये पैसे खोने का सबसे तेज़ तरीका है। आपको एक कहानी से समझाते हैं। एक वेटर जो एक होटल में काम करता था और सोचता था कि उसी होटल में एक बिजनेसमैन फ्रीक्वेंटली आया जाया करता था। वह एक जीनियस भी था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वो हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियाँ लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्तों को बहुत से पैसों की गड्डियाँ देकर कहा, जाओ इनसे गोल्ड के कॉइन बनवा के ले आओ। फिर वही अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला, जो भी गोल्ड कॉइन समंदर में ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए, आप सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज़्यादा लंबा नहीं, कुछ सालों बाद पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गया है। तो अभी आपने जो वेटर के बारे में सुना वो कोई और नहीं बल्कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन होजेल है, जिनकी ये बुक वर्ल्ड वाइड अभी तक 5 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है। इस बुक में इन्होंने बेसिकली ये बताया है कि कैसे पैसे को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेके आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसे को गंवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। आप मानो या ना मानो, पर इस टाइम पर जो भी आप पैसे को लेकर डिसीजन ले रहे हैं वो आपके आगे के फाइनेंशियल स्टेटस पे असर डालेगा। आप कभी कभी ज़रूर सोचते होंगे कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसे होने के बावजूद वो मिडिल क्लास लाइफ लीड करते हैं, और वहीं कुछ लोगों के पास लिमिटेड पैसे होते हैं पर उनके घर और कार्स देख के सोचते होंगे ये इतना सब कैसे करता है। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है लोगों का पैसे को लेके। वेल्थ या संपत्ति एक ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं, सिर्फ बैंक में ही रहती है। तो अगर आप भी दिखावे की लाइफ लीड करना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं। और अगर आपको वेल्दी होना है और अपने शर्तों पे जीना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। वैसे इस बुक में बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन आज मैं सिर्फ 4 की पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे और पैसे को लेके आपकी सोच बदल सकता है। सो लेट्स बिगिन। पहला है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसेल का यह स्टेटमेंट, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, हमें फाइनेंशियल सक्सेस की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है। अक्सर हम वेल्थ को फ्लैशी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, जैसे लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या बड़े घर, लेकिन असली वेल्थ वो है जो नज़र नहीं आती, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। समझो, अगर कोई इंसान एक महल जैसे घर या फरारी चलाता है तो हमें लगता है कि वो अमीर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सच में वेल्दी हो सकता है उनकी इनकम का ज़्यादा हिस्सा इन चीज़ों की ईएमआई या मेंटेनेंस में जा रहा हो। वेल्थ का मतलब है अपने खर्चे से ज़्यादा कमाना और बचाना, जो आप फ्यूचर के लिए एक्यूमुलेट करते हो। वेल्थ का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके पास पैसा है जो इमरजेंसीज में काम आए, ये आपके सपनों को परस्यू करने का कॉन्फिडेंस देता है, तो वही असली वेल्थ है। हॉजेल कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मंत्र है, जो पैसा आप दिखाते हो वो खर्च हो चुका होता है, जो बचा है वही असली वेल्थ है। ये पर्सपेक्टिव हमें सिखाता है कि शॉर्ट टर्म शो ऑफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फ्रीडम। दूसरा है, सेव मोर देन यू अर्न। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बेसिक और पावरफुल प्रिंसिपल है सेव मोर देन यू अर्न। इसका मतलब है कि सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस कमाई का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सेव करना ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ ज़्यादा इनकम है, लेकिन असली बात यह है कि ज़्यादा इनकम के साथ अगर एक्सपेंसेस भी बढ़ जाए तो सेविंग ज़ीरो ही रहेगी। सोचो, अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो और 95,000 खर्च कर देते हो तो आप सिर्फ 5,000 बचा रहे हो। वही अगर कोई 50,000 कमा कर सिर्फ 20,000 खर्च करे तो उसकी सेविंग 30,000 होगी। यह दिखाता है कि सेविंग रेट आपकी इनकम से ज़्यादा ज़रूरी है। सेविंग का एक मेजर एडवांटेज है फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप कंसिस्टेंटली सेव करते हो तो आप अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए रेडी रहते हो और अपने सपने परस्यू कर सकते हो बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के।
मॉर्गन हाउसेल ये भी कहते हैं कि सेविंग सिर्फ पैसा बचाने का काम नहीं करती, बल्कि ये आपको चॉइस और कंट्रोल देती है। जैसे ज़्यादा सेविंग का मतलब है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं जो आप पसंद नहीं करते। अल्टीमेटली सेविंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। जितना आप अपनी नीड्स और डिज़ायर को कंट्रोल करते हो, उतना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हो। तीसरा है लक और रिस्क। लक और रिस्क दोनों ही ज़िंदगी और फाइनेंस का इनविंसिबल फोर्सेस है जो हमारी सक्सेस और फेलियर पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हम अक्सर अपनी अचीवमेंट्स का पूरा क्रेडिट अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस को देते हैं, लेकिन हर सक्सेस के पीछे लक का एक रोल होता है। जैसे उन्होंने बिल गेट्स का एक एग्जांपल देते हुए बताया, अगर वो उस स्कूल में ना होते जहां एक एडवांस्ड कंप्यूटर लैब थी, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ उनका टैलेंट तो था, लेकिन लक ने उन्हें राइट इन्वायरमेंट दिया। दूसरी तरफ रिस्क भी उतना ही पावरफुल है। केंट इवांस जो बिल गेट्स के स्कूल के फ्रेंड थे और शायद वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड भी थे, वो दोनों काफ़ी देर फ़ोन पर कंप्यूटर्स की बात ही करते रहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। यह दिखाता है कि हर वक्त हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं होता। लक एंड रिस्क कभी आपके कंट्रोल के बाहर भी होता है। मान लीजिए अगर बिल गेट्स के फ्रेंड की उस एक्सीडेंट में डेथ ना हुई होती, तो उनका भी नाम आज सारी दुनिया जानती। इसीलिए हमें अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। कभी अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट मत लो और दूसरों के फेलियर को उनकी गलती मत समझो। लक और रिस्क अनप्रेडिक्टेबल है। ये पर्सपेक्टिव आपको हम्बल, एम्पैथेटिक और स्मार्टर बनाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे कमाना और उसे संभालना दोनों अलग स्किल्स है। गेटिंग वेल्दी का मतलब है एग्रेसिव स्ट्रेटजीज और रिस्क लेना, जबकि स्टेइंग वेल्दी का मतलब है अपने एसेट को प्रोटेक्ट करना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना। गेटिंग वेल्दी अक्सर इनोवेशन, एम्बिशन और रिस्क टेकिंग का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटरप्रेन्योर अपना सब कुछ रिस्क पे लगाकर एक नए बिजनेस का आइडिया शुरू करता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो वेल्दी बन जाता है। लेकिन स्टेइंग वेल्दी का गेम कम्प्लीटली अलग होता है। यहाँ ज़रूरत होती है डिसिप्लिन, पेशेंस और अपने डिसीजन में कंजर्वेटिज्म की। मॉर्गन हाउसेल एक एग्जाम्पल देते हैं कि सर्वाइवल इज़ द की टू स्टेइंग हेल्दी। अगर आप अपने एग्रेसिव इन्वेस्टिंग या अननेसेसरी रिस्क लेते हो तो एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टिंग करियर में एक सिंपल मंत्र फॉलो किया। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। स्टेइंग वेल्दी का मतलब है कंसिस्टेंटली ग्रो करना, अननेसेसरी रिस्क से बचना और अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को सस्टेनेबल रखना। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस से ही आप अपने वेल्थ को लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ 4 पॉइंट्स फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम और वो टॉप 5% में शामिल हो सकते हो, जिससे अमीर लोग नहीं चाहते कि आप ये जानो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें कौन सा पॉइंट आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है, और अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद।